तो हमारे साथ आज बिहार के दो यंग लड़के जुड़े हैं, दो जो लोग हमारे आपके एज के हैं, जो लोग सही आकलन हमारे समाज का दे पाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार में पॉलिटिक्स का मेन जो आधार है वो क्या है? कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है या फिर डेवलपमेंट पे जो बात करती है पार्टी उसको लोग पसंद करते हैं, या फिर जो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय की बात करते हैं उसको लोग पसंद करते हैं? आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? धन्यवाद भैया। मेरा जो अनुभव है इसमें अभी तक का ये है कि हम लोग कितना भी बात अच्छा बात कर ले, डीप डाउन हमारे कोर में बैठा दिया गया है कि कास्ट मैटर करता है। और ये आज के कारण नहीं है, बहुत पहले से हमको लगता है 25, 30, 40 साल पहले से ही ये चलता आ रहा है। अभी इवन इतना ख़राब हालत है कि अभी कोई नेता आके बोलता है हमारे बिहार में कि हम लोग रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, ये सब बात करेंगे, तब लोग, नेता छोड़ दीजिए, लोग बोलते हैं कि ये तो संभव है नहीं, टिकेंगे बिहार में, टिकेंगे। ये सब बात मतलब आपका कहने का मतलब है कि इतना डीप रूटेड है कास्टिज्म बिहार में कि अगर कोई आदमी कास्ट से हटकर साधारण बात करता है, विकास की बात करता है, तो लोगों को लगता है कि ये टिकेंगे ही नहीं। और कहीं ना कहीं लोग उनकी जाति जाने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं कि इनका समीकरण क्या बैठ रहा है। क्या लगता है, क्या कारण क्या है? मतलब आपका कास्ट कुछ भी हो, आपके कास्ट को कोई अगर विधायक आपके कास्ट को कोई व्यक्ति अगर विधायक बन जाता है तो क्या लगता है कि ऐसा क्या हो जाएगा, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, वो विधायक या वो सांसद? सही मायने बदलाव तो कुछ नहीं आना है, पर एक मिथ है, एक मन में बैठा हुआ है कि हमारा आदमी है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस भ्रम में लोग चलते हैं और छेड़छाड़ हुआ है, मतलब एजुकेशन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जिसके कारण लोग का प्राइमरी फोकस ही उन चीज़ों पे चला गया है कि हमारे जात का विधायक हो, हमारे जात का सांसद हो। ओके, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार में एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं किया होगा, लेकिन स्कूलों की व्यवस्था कैसी है बिहार में? प्राइमरी स्कूल, क्योंकि आज ये बिहार में 60 से 70% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी स्कूल का क्या परिस्थिति है बिहार में, और किस तरीके से वही बच्चे फिर आगे जाते हैं मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और फिर इंटर में जाते हैं, और 12th के बाद से बहुत भारी मात्रा में ड्रॉप आउट देखने को मिलता है? उसके ऊपर कुछ बताइए। आप तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े भी हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि क्या होता है ना कि मिडिल स्कूल तक जाते जाते बच्चों में वो चीज़ डेवलप ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना है। स्कूल जाते हैं बच्चे, लालच में जाते हैं, कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, हमें इस लालच में जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ जो भी नीति था सरकार का, वो बच्चों को अट्रैक्ट तो कर चुका है कि आप आइए स्कूल, लेकिन वहाँ पे आके करना क्या है, इसमें अभी भी ठीक से कुछ काम नहीं हो रहा है। मे बी टीचर्स का इग्नोरेंस है उसमें, मे बी क्वालिफाइड, इस पे डिबेटेबल बात है ये सब। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अब बच्चों को आदत लग चुकी है, अटेंडेंस बढ़ गया है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन ये मिडिल स्कूल तक ये प्रॉब्लम पहुंचा कैसे? क्यों नहीं इसको पहले ही सॉल्व किया जाए, या फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्राइमरी स्कूल में बच्चे जो है, प्राइमरी स्कूल में तो मतलब सबसे पहले प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं, जितना मेरा अंदाज़ा है अभी के समय में भी अच्छे टीचर्स नहीं हैं। ठीक है, अगर टीचर्स अच्छे आते भी हैं तो वहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो अपने टाइम पास में लगे रहते हैं। फिर प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल स्कूल तक जाते जाते थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, एटलीस्ट 8-9 के आसपास, पर स्टिल हमारा बिहार जो है 13 करोड़ प्लस का मतलब पॉपुलेशन है। इसमें गिने चुने ही स्कूल हैं जहाँ पे पढ़ाई होता है सही मायने में, और उतने से पूरे बड़े स्तर पे कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो हम लोग को पहले तो सबसे बड़ा बात है कि प्राइमरी स्कूल का स्थिति सुधारना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे के क्रम में जब बच्चे एक बार सीख जाते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, सच में पढ़ने से क्या बदलाव आ सकता है जीवन में, ये बात जब समझते हैं तब फिर अपने आप सब कुछ ठीक होने लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर शिक्षा पे काम किया जाए तो एक बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है। और चूँकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चल रहा है, किसी को भी एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है लोग यहाँ जानते ही नहीं। अगर आप लोगों को कह दें कि हाँ यहाँ फ्लाईओवर बन गया, रोड बन गई, सड़कें बन गई, नाला, लोग इसको विकास समझते हैं, लेकिन एक्चुअल विकास है आप लोगों को एजुकेट करें ताकि वो लोग अपना बेहतर भविष्य के बारे में सोच सकें। आज भी काफ़ी सारा लोग जो हैं बिहार में, ऐसे लोग हैं जो मैंने देखा है कि लोग
बिहार से बाहर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या फिर साइंटिस्ट हो या फिर वो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में इंजीनियर्स हों या फिर वर्कर्स हों, जो लोग अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए बिहार से बाहर या भारत से बाहर जाते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने के लिए इस कारण जाते हैं बिहार से बाहर क्योंकि उनको बिहार में रोजगार ही नहीं है, या फिर यूँ कहें कि अगर काम मिलेगा भी तो इतना कम पैसा मिलेगा जिससे उनका बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से भारी मात्रा में पलायन देखने को मिलता है। आप बिहार से बाहर रहे हैं, शायद पढ़ाई किए हैं, बिहार से बाहर बिहार के लोगों की छवि आम जनता के मन में कैसी है? क्योंकि जब मैं बोलता हूँ लोगों से कि मैं बिहार से हूँ, लोग कहते हैं आप लगते नहीं है बिहार से। तो आम लोगों के मन में बिहार के लोगों के बारे में, बिहारियों के बारे में कैसी छवि है? और ख़ास करके आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव में बताइए, और फिर हम चलेंगे आगे। मतलब प्रोफेशनल्स क्या सोचते हैं बिहार के बारे में? मेरा ख्याल है ना भैया कि एक तो हाँ, एक स्कूल वाले पार्ट में भी हम लोग के पास हायर एजुकेशन तो है ही नहीं, तो सबको लगभग सबको जाना ही पड़ता है बाहर। 12th के बाद तो मोस्टली। फिर उसके बाद क्या है कि अगर कॉलेज में जाते हैं तो एक मन में उन साउथ इंडियन है या फिर कहीं और गुजरात महाराष्ट्र के लोग हैं तो उनके मन में एक रहता है कि ये आके हमारा हक मार रहा है, तो इसको लेके थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है। भले ही दिखाए ना दिखाए पर एक डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही होता है। उसके बाद मास लेवल पे रोजगार को लेके तो काफ़ी लोग यहाँ से निकलते हैं। इवन छोटे छोटे जॉब के लिए 5-10 हज़ार रुपये के जॉब के लिए वो लोग जाते हैं। बिहारी लोग बहुत भीड़ में चला आता है। मतलब लोगों के मन में ये है कहीं ना कहीं कि बिहारी, मैंने देखा है कि कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो अन्य राज्यों में भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के साथ साथ वहाँ पे काम भी होता है। एक वर्ग ऐसा है जो सरकार से या फिर अपने विधायक से, मंत्री से या सांसद से कंटिन्यू सवाल पूछते रहता है, विकास के पैमाने पे देखता है कि आपने कितना काम किया, रोजगार कैसा चल रहा है, इंफ्रा पे कैसा काम हो रहा है, सफाई पे कैसा काम हो रहा है, हेल्थ इंफ्रा कैसा है। बिहार में कहीं ना कहीं ये चीज़ मिसिंग है, कास्ट बेस्ड है और सिर्फ कास्ट बेस्ड ही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों है, मतलब ऐसा बिहार में ऐसा क्यों राजनेताओं ने क्यों जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया है? देखिए ये सबसे बड़ा बात क्या है ना कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो है ही है, पर उसके साथ साथ और भी समस्या है बिहार में। लोग जो है वो नेता के पीछे लग जाते हैं, झंडा लेके उनका चलने लगते हैं। तो यही कहा बात है कि व्हेन यू बिकम फ्लैग बेयरर ऑफ ए पॉलिटिशियन, ही हैज़ टू डू नथिंग विथ योर ग्रोथ। तो ग्रांटेड इसीलिए ले लेते हैं कि लोग तो आ ही रहा है उनके पास। तो मतलब कहीं ना कहीं उनका ये सोचना है कि मैं जो भी करूं, जनता का एक भीड़ मेरे पीछे चल रहा है, जो ये समझता है कि मैं ही इसका सूत्रधार हूं, जो हूं मैं ही इसका सर्वे सर्वा हूं। और कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि लोग बोलते हैं कि इस जाति का आ जाएगा तो तुमको डरा देगा, इस जाति का आ जाएगा तुमको डरा देगा। तो अभी बिहार में एक नई पार्टी का मतलब बहुत अच्छे से नाम चला, जन स्वराज का, लोगों ने उनसे भी सवाल किया कि आपकी जाति क्या है, प्रशांत किशोर की जाति क्या है, उनकी जो है वो फिर से उनको जितने लोगों को टिकट दे रहे हैं लोग बोलते हैं कि ये तो इस जाति का नहीं, तो यहाँ से जीत ही नहीं सकता। मतलब कहीं ना कहीं बिहार में अगर आपको इवन दो यू वांट टू मेक सम चेंज, आपको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का थोड़ा फ्लेवर अपने पार्टी में लाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, अदरवाइज जनता आपको चुनेगी ही नहीं। हाँ ये बात तो है, ऐसा है कि दिखाना पड़ेगा आपको। मतलब कि हाँ, अगर आपको इस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में एक्स कास्ट के लोग ज़्यादा हैं तो आपको कैंडिडेट उसी में से चुनना पड़ेगा, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो। क्या यहाँ पे क्या दिक्कत है ना कि जब भी आप एक विचारधारा जो चल रहा है उससे अलग होकर कुछ सोचना चाहते हैं, तब लोग आपको खींचने लगते हैं कि तुम भी आओ, इधर शामिल हो, तुम भी दिखाओ कि तुम भी बाकी राजनेताओं की तरह हो। बिहार में मेरा घर हाजीपुर में है। हाजीपुर में पिछले 5-10 साल में कौन है वहाँ पे सिटिंग? अब बीजेपी के विधायक है, अवधेश सिंह नाम है उनका। वहाँ पे कैसा काम चल रहा? मतलब एक विधायक रोजगार तो पैदा नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक विधायक बेसिक इंफ्रा पे काम करता है। मतलब रोड्स, ये बेसिक इंफ्रा हो गया, रोड्स हो गया, नाला होगा, सीवेज हो गया, इन सब पे काम होता है। एटलीस्ट आपके विधानसभा क्षेत्र में क्राइम को थोड़ा बहुत चाहे तो विधायक इम्पैक्ट कर सकता है, अगर वो चाहे कि नहीं मेरे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से मेंटेन होना चाहिए। बेसिक इंफ्रा जो होता है, बेसिक ह्यूमन नीड, बेसिक, उस पर कैसा काम, उस पर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितना रेट करेंगे? एक सेक्टर मे बी 1। हाँ, बिल्कुल नहीं काम हो रहा है। मतलब ऐसा क्या, मतलब पहले से भी बुरा हाल है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट है या फिर कुछ भी नहीं है? मतलब जैसा था आज से 5-10 साल पहले वैसा ही है? वैसा ही है, या फिर और कुछ कभी कभी लगता है कि खराब ही स्थिति हो गया। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम बोले कि हम लोग बना रहे हैं,
अभी 5 साल से काम चल रहा है उस पे। सड़कों की हालत एकदम वाहियात हो चुकी है। आप मेरे से छोड़िए, विधायक जी को अगर बोले ना कि 2 व्हीलर लेके सर आप थोड़ा शहर का भ्रमण कर लीजिए, अपने चुनाव का प्रचार ही कर लीजिए, तो वो भी नहीं हो पाएगा उनसे। फिर 5 साल लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं? मतलब लोग लिखता होगा लेटर उनको, या फिर लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता, लोग नहीं ऐसा ही होता है, रोड ऐसा ही होता होगा, या फिर लोगों ने देखा ही नहीं है कि हाँ एक गली में, मोहल्ले में, या फिर टियर 3 सिटीज़ में भी सड़कें अच्छी हो सकती हैं। लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर क्या है? ऐसा तो नहीं ये तो है ही कि बिल्कुल एक्सपीरियंस है, देखा ही नहीं है कि क्या होता है। जब बाहर निकलते तब दिखता है कि अरे वाह, उड़ीसा में भुवनेश्वर का रोड कितना बढ़िया है, इंदौर कितना स्वच्छ है। ये चीज़ जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है, हाँ ये मिसिंग है। उसके बाद क्या है कि हमारे शहर में भी कुछ लोग तो हैं जो कंप्लेन करते होंगे, विधायक जी जाके सो जाते हैं अपना चुनाव में वोट लेने के बाद। एक मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जैसे कि हर एक राज्य में दूसरे राज्य से लोग आके काम करते हैं। जैसे आप अगर तेलंगाना में जाएंगे, वहाँ बिहार के लोग मिलेंगे, बंगाल के लोग मिलेंगे, महाराष्ट्र के लोग मिलेंगे। सिमिलरली किसी भी राज्य में आप जाएं, वहाँ पे 3-4 अलग अलग राज्यों से लोग आके काम करते हैं। बिहार में ये चीज़ कहीं नहीं है। मतलब बिहार में के लोग सिर्फ अपने बिहार के लोगों के साथ ही मिलजुल के काम करते हैं। बिहार में आप बहुत ही कम देखेंगे कोई केरला से आकर के यहाँ पे काम कर रहा है, या फिर कोई वेस्ट बंगाल से है। तो ये उनके पास वो पर्सपेक्टिव भी मिसिंग है। जैसे हम लोग वहाँ जाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को पता चलता है कि उस राज्य में कैसा है, यहाँ पे उस राज्य में किस तरीके का विकास हो रहा है, उस राज्य में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं राज्य सरकार लेवल पे। वो चीज़ भी बिहार में कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्या? बिकॉज यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा है नहीं, इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा है नहीं, सर्विस सेक्टर में भी बिहार में कुछ है नहीं। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है क्या? सबसे बड़ा बात क्या है ना कि बिहार में हम लोग को पहचानना होगा कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। हम एजुकेशन में बहुत अच्छे रहे हैं, हमारा इतिहास रहा है, तो हम उस सेक्टर में आगे बना सकते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। पर यहाँ पे वो चीज़ ही नहीं है कि हम अपने स्ट्रेंथ को बैक करें, उस पर काम करें और लोगों को रोज़गार दे, अपने लोगों को रोज़गार दे। ये सब चीज़ है ही नहीं। यहाँ तो रोड बन जाए, एक हर घर में बिजली आ गया, यही बहुत बड़ी बात लगती है लोगों को। आज भी इतना ख़राब स्थिति है, हम लोग कभी देखे ही नहीं है कि कैसा होता है ये इंडस्ट्री। ठीक है, कंक्लूड करेंगे अपने वीडियो को। तो आपके हिसाब से अगर जनता जागरूक हो जाए और जाति की राजनीति से अगर हम ऊपर उठ जाएं और सही सवाल अगर अपने हम नेताओं से पूछने लगें, तो आज नहीं, 1-2 साल में नहीं, लेकिन 5 वर्ष में, अगले 10 वर्ष में बिहार, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि बिहार अभी भारत से पीछे है। भारत की पर कैपिटा इनकम अगर साल का 1 लाख है तो बिहार का 40,000 और 50,000 रुपये है। तो बिहार अभी भारत से ही काफ़ी पीछे है। मतलब भारत में ही कई राज्य ऐसे हैं जहाँ जिससे बिहार काफ़ी पीछे है। तो आने वाले 5-10 साल में अगर हम बेसिक एजुकेशन पे काम करें, इंफ्रा पे काम तो करना ही है, एजुकेशन पे काम करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में अगर हम सरकार से सवाल करें, तो आने वाले 5-10 सालों में कुछ परिस्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जाति की राजनीति से लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जागरूक तो होना ही होगा। बिहार में बहुत पोटेंशियल है, एक पर एक जीनियस लोग हैं, काम करने वालों की कमी नहीं है, मेहनती भी लोग हैं। बिहारी लोग मतलब होते हैं, मतलब मेहनती होते हैं। इनसे आप काम कितना, इनको बता दो क्या करना है, बिहार के लोग करके दे देंगे। तो ठीक है, आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर डालें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि हम बिहार की राजनीति किस तरीके से बदल सकते हैं। आने वाले 5-10 साल में किस तरीके का सवाल हमें अपने राजनेताओं से पूछना होगा ताकि बिहार में अच्छा काम हो। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।